गरीब और अमीर की होली। सरूर नगर नाम के गांव में मंजरी नाम की गरीब औरत रहती थी। मंजरी के पति का देहांत हो गया था तो वो मजदूरी करती थी। इस तरह वो अपनी बेटी माया को पालती थी। एक दिन माया, माँ, अगले हफ्ते होली का त्योहार है ना, क्या हम रंग खरीद कर खेलें? अच्छा याद दिलाया बेटा, हम रंग खरीदेंगे, लेकिन हमारी हैसियत नहीं है बेटा कि हम उन रंगों के साथ खेलें। हम वो रंग बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद कर दूंगी, ठीक है बेटा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। हम होली क्यों नहीं खेल सकते? बेटा, होली पैसे वाले खेलते हैं। उनके कपड़ों में रंग लग जाए तो वो उन्हें फेंक देते हैं, पर हमारे पास तो सिर्फ 2 ही कपड़े हैं ना बेटा। अगर उन्हें रंग लग गया तो हम बाहर जाएंगे कैसे? इसीलिए हम होली में सिर्फ रंग बेचेंगे। बात आई समझ में? समझ गई माँ, तुम जैसे कहती हो हम वैसे ही करेंगे। होली से एक दिन पहले मंजरी और माया फुटपाथ पर रंग बिछाकर बैठे थे। तभी एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर वहां रुकी। उस गाड़ी में से नवदीप नाम का धनवान अपनी पत्नी दीपिका और बेटे रोशन के साथ उतरा। वे तीनों मंजरी और माया के पास आए। रोशन माया को देखकर, हे माया, आज मैं सोच रहा था कि तुम स्कूल क्यों नहीं आई। अब मैं समझा, कल के होली के लिए रंग बेच रहे हो। क्यों, तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? मैं अपने दोस्तों के साथ साथ तुम्हें भी होली खेलने कल घर बुलाने वाला था। कोई बात नहीं, अब मिली हो ना, कल तुम मेरे घर आ जाना होली खेलने के लिए। रहने दो रोशन, अगर मेरे कपड़ों में रंग लग गए तो मैं कल स्कूल भी नहीं आ पाऊंगी। रोशन कुछ कहने ही वाला था। तुम रुको बेटे, वैसे एक एक रंग कितने का है? 20 रुपए के 100 ग्राम है साहब। क्या 20 रुपए? मैं 10 रुपए दूंगा, सारे रंग दे दो। अगर 10 रुपए का बेचूं तो हमें क्या बचेगा साहब? ठीक है, कोई बात नहीं, आप ही का बोनी है, ले लीजिए। कहकर नवदीप को सारे रंग पैकेट में बांधकर दे दिया। ये देखकर रोशन बहुत दुखी हुआ। नवदीप का परिवार वहां से एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में गए। वहां कई किस्म के महंगे व्यंजन खाए। नवदीप ने वेटर को 200 रुपए का टिप दिया। रोशन को और गुस्सा आया। अगले दिन नवदीप और दीपिका अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर होली खेल रहे थे। डीजे के म्यूजिक पर नाच रहे थे। रोशन अपने बेडरूम में उदास बैठा था। नवदीप और दीपिका उसके पास आए। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों बैठे हो? इस होली का तुम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे ना, और आज जब हम इतने धूमधाम से होली मना रहे हैं, तुम अपने बेडरूम में बैठे हो। बाहर निकलो बेटा। वैसे हुआ क्या? आप जो ये होली खेल रहे हो, ये रंग कहाँ से मिला आपको? एक गरीब परिवार से तोल मोल करके लेके आए हैं आप, पर वही कल रेस्टोरेंट में आपने कोई तोल मोल नहीं किया। 4000 का बिल भरा और ऊपर से वेटर को 200 रुपए का टिप भी दिया, और अब डीजे बुफे सबका इंतजाम किया और हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। जरा सोचिए तो, क्या आपने कोई न्याय किया है? होली एक ऐसा त्योहार है जो अमीर और गरीब सब मिलजुल कर खेलते हैं। मुझे ऐसे होली नहीं खेलना है जो सिर्फ हम एंजॉय करें। उसकी ये बातें सुनकर दीपिका और नवदीप शर्मिंदा हुए। नवदीप तुरंत अपना कार लेकर मंजरी के झोपड़ी के पास गया और उन दोनों को कार में बिठाकर अपने घर ले आया। उन्हें देखकर रोशन बहुत खुश हुआ। सबने मिलकर बड़े धूमधाम से होली खेला।
उस दिन शाम को दीपिका ने मंजरी और माया को नए कपड़े दिए। आज मुझे पता चला कि तुम मेरे बेटे की बेस्ट फ्रेंड हो। इतनी छोटी सी उम्र में मेरे बेटे का इतना बड़ा सोच, कुछ हद तक इसका श्रेय तुम्हें भी जाता है। अब से तुम्हारे पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। रोशन जितना पढ़ाई करेगा उतना तुम्हें भी मैं पढ़ाऊंगा। तुम्हारे माँ को अपनी कंपनी में अच्छी नौकरी दूंगा। अब से तुम्हें पैसों की चिंता नहीं होगी। मंजरी और माया ने उन्हें प्रणाम किया। रोशन बहुत खुश हुआ। तब से रोशन और माया हर साल होली खूब धूमधाम से मनाने लगे।